हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है और इस चैनल पर मैं बहुत सारी अमेजिंग से ड्रामेस लेकर आने वाली हूँ, तो उसे देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैंने लिंक मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में। ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन नोरा से होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, एक स्टूडेंट भी है। खुद को तैयार शियार करके बेचने के लिए निकली हुई थी हमारे हीरो कंचित के पास। बारिश होने की वजह से वो पूरी तरीके से गीली हो जाती है। सर्वेंट उसे बताते हैं कि कंचित अभी घर पर नहीं है, वो उसका वेट कर ले। नोरा वेट करते टाइम काफ़ी परेशान हो रही थी, न जाने कंचित उसे खरीदेगा भी या नहीं, और यही सब सोचते हुए वो सो जाती है। कंचित, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मानना है कि पैसों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है और वो नोरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नोरा उससे नफरत करती है, लेकिन फिर भी खुद को बेचने के लिए वो कंचित के पास आई हुई थी। नोरा को अपने घर पर देख करके कंचित बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इतनी बारिश में भीगती हुई तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी। जब उसका हाथ पकड़ता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि नोरा को तो फीवर है। कंचित, जो कि नोरा को एक तरफा प्यार करता है और पागलों की तरह प्यार करता है, वो नोरा के लिए पानी लेकर आता है ताकि वो उसकी पट्टियाँ बदल सके। अब वो जब उसकी पट्टियाँ बदल रहा होता है तब वो उसके क्लोज जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो उसे किस करने वाला था लेकिन पीछे हट जाता है। अब वो उसकी पट्टियाँ बदल ही रहा होता है, तभी नोरा होश में आ जाती है और खुद को कंचित से दूर करती है, और इस चक्कर में वो कंचित को थप्पड़ भी मार देती है। नोरा काफ़ी डरी हुई थी। वो कंचित से पूछती है कि वो उसे टच क्यों कर रहा था, जिस पर कंचित कहता है मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा था, तुम्हें फीवर था, बस इसी वजह से। मैं तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी रात गए भीगते हुए तुम यहाँ पर आई हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ रीज़न क्या है? नोरा कंचित को बताती है कि वो एक रात के लिए खुद को उसे बेचने के लिए आई हुई है। ये सुन करके कंचित के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नोरा जो कह रही है वो सच कह रही है या फिर उसके साथ कोई भद्दा सा मजाक हो रहा है। वो नोरा से कहता है, देखो, इतना बड़ा भद्दा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नोरा कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद को बेचने के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। नोरा जब वहाँ से जाने लगती है तब कंचित उसे पकड़ लेता है। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सही तरीके से मैं समझ भी नहीं पाया हूँ, और तुम इसी तरीके से चली जाओगी तो फिर कैसे चलेगा? नोरा, जो कि कंचित को खुद को बेचने के लिए आई हुई थी, तो यहाँ पर बेचने के अकॉर्डिंग अब वो उससे पैसे बोलती है कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे इतने पैसे दे देना। जिस पर कंचित मजाक में नोरा से कहता है, क्या इतने सारे अमाउंट तुम करोगे क्या? नोरा वहाँ से जाने लगती है कि अगर तुम्हें नहीं खरीदना है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से मेरा मजाक तो ना उड़ाओ। कंचित उसे पकड़ लेता है। तुमने आज मेकअप किया है, इतनी अच्छी ज्वेलरी को वेयर किया हुआ है और इतने अच्छे कपड़े भी पहने हैं, और तुम्हारे इन कपड़ों में तुम्हारी पूरी बॉडी का शेप दिख रहा है। जिस पर नोरा कहती है, क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं अपना मजाक बनवाने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, खुद को बेचने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हें मुझे खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर कंचन स्माइल करने लगता है। कंचित नोरा से कहता है कि वो अमाउंट बताओ जिससे तुम हमेशा मेरे पास रहो। तब नोरा उसे थप्पड़ मारने वाली थी। कंचित रोक देता है, खुद को बेचने के लिए आई हो लेकिन एटीट्यूड तो देखो। जिस पर नोरा कहती है, वैसे तो मेरा क्लासिकल डांस देखने के लिए तुम न जाने कितने पैसे मुझे देने के लिए तैयार थे, और आज मैं खुद को बेचने के लिए आई हूँ तो तुम्हें अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। जिस पर कंचित कहता है, अमाउंट ज़्यादा नहीं लग रहा है, बस अमाउंट वो बताओ जिससे तुम हमेशा मेरे पास रह सको। नोरा को लग रहा था कि कंचित उसके साथ मजाक कर रहा है। नोरा, जो कि कंचित से नफरत करती है, तो शायद इसी वजह से वो उससे रिवेंज ले रहा है, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। कंचित उसे पकड़ लेता है और बड़े ही प्यार से उसके फोरहेड पर किस करता है। नोरा कंचित से पूछती है, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस पर कंचित स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें अपनी आंखों को और कानों को बंद करके रखना पड़ेगा, बाकी जो कुछ भी करना रहेगा मैं करूँगा। कंचित नोरा को अपनी बाहों में बड़े प्यार से उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है, जहाँ पर नोरा बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। कंचित नोरा से कहता है, खुद को बेचने के लिए आई हो, लेकिन देखो कितनी बुरी तरीके से डर रही हो। और ये कहते हुए वो नोरा के क्लोज जाता है और उसे स्माइल करने के लिए कहता है। नोरा जब कंचित को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज देखती है तो उठकर बैठ जाती है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने कहा तुम्हें जो करना है जल्दी करो और मुझे अमाउंट दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। अगर मेरा मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ाते रहो, मैं यहाँ पर स्माइल करने या करवाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि खुद को बेचने के लिए आई हूँ।
तो जितनी जल्दी जो करना है करो ताकि मैं यहाँ से घर जा सकूँ। तब कंचित नोरा से कहता है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा जा करके शावर लेना चाहिए। हो सकता है शावर लेने के बाद तुम्हारा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और तुम्हें क्या करना है तुम्हें अच्छे से समझ में आए। नोरा शावर लेने के लिए जा रही थी। वो कंचित से बेइंतहा नफरत करती है, लेकिन उसकी घर की मजबूरियां इस हद तक उसे परेशान कर रही थी कि वो खुद को बेचने के लिए आ चुकी थी उस पर्सन के पास जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। कंचित नोरा को हमेशा के लिए पाने वाला है, इस खुशी में वो गिटार बजा रहा होता है। एंड तभी शावर लेकर के नोरा बाहर आ जाती है। नोरा के पास कोई कपड़े नहीं थे, इसी वजह से उसने कंचन के कपड़े पहने थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। नोरा को कंफर्टेबल फील हुए इसकी वजह से कंचित नोरा से कहता है कि अगर वो चाहे तो आज रात के लिए वो उसके कपड़े पहन सकती है। लेकिन नोरा काफ़ी डरी हुई थी, वो उसके कपड़े पहनना नहीं चाह रही थी। नोरा ये सब करना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरियाँ इस हद तक उसे इतना मजबूर कर चुकी थी कि ना चाहते भी उसने ये रास्ता चुना था। लेकिन वो यहाँ पर डरते हुए कंचित से कह ही देती है कि वो इन सब के लिए अभी तैयार नहीं है। नोरा को इस तरीके से डरते हुए देख करके कंचित उसे अपने गार्डन में लेकर आता है। थोड़ी सी फ्रेश हवा तुम्हारे बदन को लगेगी तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। कंचित नोरा से पूछता है, वैसे तो तुम मुझसे कहने को कहती हो कि बहुत बुरी तरीके से नफरत करती हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद को बेचने के लिए तुम मेरे ही पास क्यों आई हो, और आई भी तो हो तो रीज़न क्या बता सकती हो। जिस पर नोरा कहती है, रीज़न कोई भी हो इससे तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बस तुम्हारा जो काम है वो करना चाहिए और मुझे अमाउंट देना चाहिए। कंचित नोरा से कहता है कि जब वो स्कूल इवेंट में गया था तब उसने नोरा को गाना गाते हुए सुना था, तो क्या आज वो गाना गा सकती है। और कंचित गिटार को प्ले कर रहा था और नोरा उस गिटार की धुन पर सॉन्ग गा रही थी। नोरा जो कि एक स्टूडेंट है, अभी वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम उम्र में उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, ये जानने के लिए चलते हैं कुछ टाइम पहले के सीन पर। कंचित जो कि अमीर ख़ानदान का बिगड़ा हुआ औलाद है, पैसे कमाने को तो एक भी रुपया नहीं कमाता है, लेकिन उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। बस हर वक्त पार्टी शार्टी और लड़की बाजी यही उसका काम रहता है। तो उसके अपोजिट में हमारी हीरोइन नोरा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है। उसके इनोसेंट का फ़ायदा हर कोई उठाता है और हर कोई स्कूल में उसे बुली करता है, सिवाय एक लड़के को जो कि उस स्कूल का सबसे हैंडसम बॉय माना जाता है, सॉम। वैसे तो सॉम पर स्कूल की सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता है। उसकी फ्रेंडशिप नोरा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो नोरा को किसी भी प्रॉब्लम में अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। नोरा के स्कूल में एक इवेंट होता है जो कि थाई ट्रेडिशनल डांस पर था। तब वहाँ पर कंचित और उसका बड़ा भाई उस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। नोरा की खूबसूरती और उसका परफॉर्मेंस देख करके कंचित का बड़ा भाई अपना दिल हार बैठता है और पहली नज़र में उसे नोरा बहुत ही अच्छी लगती है, जबकि कंचित को ऐसा कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। उसे बस नोरा एक खूबसूरत लड़की दिख रही थी। नोरा जब स्कूल से बाहर जा रही थी तब कुछ लड़कियां उसे परेशान करती हैं, जिसकी वजह से नोरा ज़मीन पर गिर जाती है। तब कंचित का बड़ा भाई आकर अपनी हैंकी देता है और उसकी मदद करता है। नोरा की लाइफ में उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ है। दोनों बस यही चाहती थी कि हर वक्त नोरा काम में ही लगे रहे, और जब इस पर नोरा कोई ऑब्जेक्शन उठाती तब वो दोनों मिल करके नोरा को बहुत बुरी तरीके से मारा करते थे। एक दिन नोरा जब स्कूल से घर वापस जा रही थी तब गलती से कंचित के कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। नोरा नीचे गिर जाती है और उसका बैग भी गिर जाता है। कंचित नोरा को ही चिल्ला रहा था कि वो सही से देख करके चल नहीं पा रही है, जिस पर नोरा कंचित से कहती है कि उसकी गलती है, उसे देख करके चलाना चाहिए। नोरा कंचित जैसे लड़के से बात नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से वो आगे बढ़ जाती है। कंचित उसका बैग ले जाता है और उसे फेंक कर देता है। नोरा बहुत हर्ट होती है जब उसे दूसरे लोगों से मालूम पड़ता है, और स्पेशली जब स्टूडेंट नोरा को टीज करते हैं कि उसकी मॉम गलत तरीके से पैसे कमाती है, जिसकी वजह से नोरा कुछ टाइम के लिए अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी। कंचित के बड़े भाई को जब बैग फेंकने के बारे में मालूम पड़ा तब वो उस लड़की से सॉरी बोलने के लिए आता है, लेकिन उससे मालूम नहीं था कि वो लड़की कौन है। वो नोरा से ही पूछता है कि कल वाले एक्सीडेंट में जो लड़की थी वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है, तो वो कहाँ मिलेगी। नोरा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नोरा अपनी मॉम को समझने लगी, और अब नोरा के दिल में उसकी मॉम के लिए नफरत नहीं थी। तो अपोजिट में कंचित को दिखाया जाता है जिसने बहुत शराब पी रखी थी और काफ़ी स्पीड से वो ड्राइव भी कर रहा था। आगे चल करके नोरा का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। कंचित जो कि फुल नशे में था वो नोरा को पहचान नहीं पाता है
और नोरा को अपने पैसों का लालच देता है और उसे एक रिंग भी दिखाता है कि अगर वो उसके साथ होटल चलेगी तो इसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। नोरा के मना करने पर वो ज़बरदस्ती उसे होटल में ले जाने लगता है और बहुत सारे पैसे भी दिखाने लगता है कि वो बहुत अमीर है, ऐसे न जाने कितने पैसे वो नोरा पर लुटा सकता है। नोरा की मॉम कंचित को थप्पड़ मारती हैं और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर के चली जाती हैं। कंचित पैसे दिखाता है और कहता है जिस भी लड़की को ये पैसे चाहिए वो उसके साथ होटल में जाए। लड़की तो उसके पास नहीं आती है, लेकिन एक लड़का ज़रूर उसके पास आ जाता है। आगे दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अब कंचित इतना ज़्यादा पी चुका था कि वो अपना घर का रास्ता भूल चुका था। वो बंदा कंचित से पूछता है कि वो किस जगह पर रहता है, लेकिन कंचित एड्रेस नहीं बता पाता है, जिसकी वजह से आगे चल करके पब्लिक प्लेस पर उन दोनों को सोना पड़ता है। मॉर्निंग में जब कंचित सोकर उठता है तब वो अपने आप को एक पब्लिक प्लेस पर पाता है, लेकिन कंचित के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। कल रात उसने नोरा के साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कंचित को बताता है कि वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए आया तो था, लेकिन वो एड्रेस ही नहीं बता पाया। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे कंचित को यहीं पर सुलाना पड़ा। कंचित उस आदमी से कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो तुम्हें मुझे होटल में लेकर जाना चाहिए। जब वो अपनी जेब चेक करता है तब मालूम पड़ता है कि उसके पैसे तो चोरी हो चुके हैं। सामने वाले बंदे पर वो इल्ज़ाम लगाने लगता है, जिस पर वो कहता है मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चोरी किए, और वैसे भी अगर मुझे चोरी करना रहता तो फिर मैं तुम्हारा साथ क्यों देता। जिसकी वजह से कंचित काफ़ी खुश हो जाता है और उस बंदे को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। कंचित का बड़ा भाई अपने डैड से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, लेकिन वो नोरा है इसके बारे में वो नहीं बताता है और कुछ साल तक वो इंतज़ार करेगा क्योंकि नोरा अभी स्कूल में पढ़ती है। एक्सीडेंटली एक दिन कंचित और नोरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। कंचित नोरा से कहता है मैंने उस दिन तुम्हारा बैग फेंका था ना, मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो वहीं पर नोरा को कल रात वाली बातें याद आ रही थी कि किस तरीके से पैसों का रौब झाड़ करके वो उसे होटल रूम में चलने के लिए कह रहा था। तो इसी वजह से सॉरी तो भाड़ में जाए, वो उसे थप्पड़ मार करके वहाँ से भागती हुई चली जाती है। लेकिन कंचित को समझ में नहीं आ रहा था कि नोरा ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। वो पूछने के लिए उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन तभी सोम आ जाता है जिसकी वजह से कंचित को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे कंचित के बड़े भाई को दिखाया जाता है। कंचित की बातें सुन करके वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर रहा था कि कंचित को किसी लड़की ने मारा है। वहीं पर कंचित काफ़ी कंफ्यूज था। मैं उस लड़की से जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो उसे सॉरी बोलने के लिए गया था। इन सब में भी सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे कहा था ना जाकर सॉरी बोलो, और देखो सॉरी का अंजाम क्या मिला, थप्पड़ मिला है। नोरा के स्कूल का एक इवेंट होता है जिसमें नोरा और सोम को आगे खड़ा किया जाता है डांस परफॉर्मेंस के लिए, और उनका डांस बेस्ट भी था। जब डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है तब नोरा और सोम बस वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन एक्सीडेंटली उनकी मुलाकात एक बार फिर से कंचित से हो जाती है। कंचित नोरा को देखता है, तुम तो वही लड़की हो ना? अच्छा मुझे पहले ये बताओ तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? नोरा बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। कंचित के बड़े भाई को जब मालूम पड़ता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसी लड़की ने उसके छोटे भाई कंचित को थप्पड़ मारा है, तब वो हंस रहा था, जिस पर कंचित का कहना था उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। इस पर कंचित का बड़ा भाई कहता है तुमने किसी स्टूडेंट का बैग फेंक दिया और सॉरी भी नहीं कहा तो थप्पड़ तो मिलेगा ना। रास्ते में वो उसे किस तरीके से सॉरी बोलना है ये सिखा रहा था। जिस पर कंचित कहता है हाँ सुबह से तुम मुझे यही ट्रेनिंग दे रहे हो। ठीक है पहले वो सामने तो आए, वो आती नहीं है। एक काम करो तुम जा करके मेरे बिहाफ में सॉरी बोल दो। कंचित के कहने पर कंचित का बड़ा भाई जाता है नोरा के पास और अपने छोटे भाई कंचित के बिहाफ में सॉरी बोलता है। नोरा कंचित के बड़े भाई से काफ़ी नाइसली बात कर रही थी और दूर से खड़ा ये सब कुछ कंचित देख रहा था। नोरा के जाने के बाद वो अपने भाई के पास आता है। वैसे ये लड़की हमेशा मेरे साथ तो बहुत रूड तरीके से बात करती है, लेकिन इस लड़की ने तुमसे बहुत ही नाइसली बात की। कंचित और उसके बड़े भाई के बीच में ये डील तय हो जाती है कि कंचित की चीज़ को उसका बड़ा भाई कभी भी उससे छीनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दोनों को आइडिया नहीं है कि दोनों की लाइफ में नोरा की वजह से कितना हंगामा होने वाला है और कौन सी चीज़ कंचित की रहेगी जिसे हासिल करने का जुनून उसके बड़े भाई के अंदर रहेगा।